हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वैंग फैमिली ने जैन और ईबो को सरप्राइज दिया और हमने कल के पार्ट में ये भी देखा कि जैन को अर्कैनोफोबिया है। जैन के लिए पूरी वैंग फैमिली परेशान थी, लेकिन मिसेस वांग ने जैन को शांत किया। उसके बाद जैन अच्छा महसूस करने लगा और वो ईबो के साथ कॉलेज जाने लगा। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है आज हम देखने वाले हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। 1 घंटे तक गाड़ी चलाने और जैन की नॉन स्टॉप बात सुनने के बाद आखिरकार वे दोनों कॉलेज पहुंच गए। अरे कुल्डी, ये तो सच में बहुत अच्छा कॉलेज है, जैन ने कहा। ईबो ने अपना सिर हिलाया और कार से बाहर चला गया। ईबो, तुम आ गए? मैन ने ईबो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने आह भरी और पीछे देखा जहां मैन खड़ी थी। ईबो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ओह सॉरी, मैं भूल गई। गुड मॉर्निंग, मैन ने एक्साइटेड होकर कहा। मॉर्निंग, ईबो ने जवाब दिया। तो आपके दिन कैसे थे? मैन ने पूछा। हमने अपने दिनों को बहुत एंजॉय किया। हमने बहुत सी चीजें की जो हम आपको नहीं बता सकते, जैन ने कार से बाहर आते हुए ड्रामेटिक रूप से कहा। ईबो ने जैन को डोर बंद करने में हेल्प की। जैन उसका हाथ पकड़े हुए ईबो के साथ खड़ा था। जैन की अचानक हुई कार्रवाई से ईबो स्टूड रह गया, जो ईबो को पूरी तरह से अनएक्सेप्टेड था। तुम? मैन जैन से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि ईबो भी वहाँ मौजूद है और वो उसको देख रहा है तो वो रुक गई। अरे, तो तुम भी यहाँ आ गए? ईबो, वो तुम्हारे साथ क्यों आ गया? ये तुम्हारा वर्क प्लेस है और वो यहाँ क्या कर रहा है? मैन ने पूछा। क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ हूँ, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये तुम्हारी पूरी बॉडी में खुजली हो रही है, जैन ने अपना चेहरा बनाते हुए कहा। यहाँ क्या चल रहा है इस बारे में ईबो कंफ्यूज था। जैन को अचानक क्या हुआ? वो मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए है और वो मैन से इस तरह से क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ? ईबो ने मन में सोचा। तुम सच में बहुत मजा किया हो, मैन ने कहा और अपने दांत पीसने लगी। मुझे पता है कि मैं बहुत मजा किया हो, जैन ने मुस्कुराकर कहा। हनी, चलो चलते हैं, प्रिंसिपल हमारा वेट कर रहे होंगे, जैन ने ईबो की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जैन के मुंह से हनी सुनकर ईबो को एक झटका लगा। हनी, ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं तुम्हें बेब कहता हूँ, ये तुम्हें पसंद है? चलो लेट्स गो बेबे, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन की मीठी बात सुनकर ईबो को भी खांसी आने लगी। क्या तुम ठीक हो बेबे? जैन ने घबराहट में ईबो की पीठ सहलाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, ईबो ने खांसते हुए कहा। ओ मेरे बेब, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। जैन ने मैन को एक कॉर्नर रूप देते हुए ईबो की पीठ सहलाते हुए कहा। फिर अचानक जैन ईबो के लिप्स पर किस करने लगा और उसके लिप्स पर धीरे धीरे सक करने लगा। ईबो इतना हैरान था कि वह एक स्टैचू की तरह वहाँ खड़ा था और जैन को करने दिया जो वो करना चाहता है। मैन ईबो और जैन को किस करते देख रही थी। उसने गुस्से में अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून से लथपथ लाल थी। कुछ मिनटों के बाद जैन ने किस को ब्रेक किया। बेब, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? जैन ने कहा, लेकिन ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अभी भी सदमे में था और वो जैन को घूर रहा था। ओ बेब, देखो तुम्हारी खांसी भी बंद हो गई और तुम बहुत शरारती हो रहे हो। अगर तुम किस करना चाहते थे तो आप इसे सीधे कह सकते थे और आपको खांसने का ड्रामा भी नहीं करना पड़ता, जैन ने शर्माते हुए कहा। ईबो, वो यहाँ क्यों है? मैन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए पूछा। सॉरी मिस, लेकिन हम आपको क्यों समझाए कि मैं यहाँ क्यों हूँ? लेकिन अगर आप जोर दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस कॉलेज में 3rd ईयर में एडमिशन लिया है। कल से मैं क्लास अटेंड करूँगा, ठीक है? मिस, जो भी हो, मैं आपका नाम भूल गया, जैन ने डेविल स्माइल के साथ कहा। क्या? मैन ने कहा। क्या तुम बेरी हो गई हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। बेब, तुम कुछ कहो ना, जैन ने ईबो को देखते हुए पाउट करते हुए कहा। जैन, चलो चलते हैं,
पहले ही देर हो चुकी है, ईबो ने जहान का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे कैंपस के अंदर खींच लिया। लेकिन ईबो, मैन ने पीछे से आवाज दी, लेकिन ईबो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने मेरे ईबो को किस किया? तुम एक घटिया बीच हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैन ने गुस्से में कहा, लेकिन एक सेकंड के भीतर वह जोर जोर से हंसने लगी। तुम घटिया बीच, कॉलेज में तुम्हारा वेलकम है, मैं तुम्हें अब सबक सिखाऊंगी, मैन ने कहा और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। दूसरी तरफ ईबो जहान को कैंपस के अंदर खींच रहा था। ईबो, देखो यहाँ ऑफिस है, जहान ने कहा, लेकिन ईबो नहीं रुका। ईबो, तुम कहाँ जा रहे हो? हम पहले ही ऑफिस को पास कर चुके हैं, जहान ने कहा। ईबो, तुम मुझे कहाँ खींच रहे हो? जहान ने चिल्लाते हुए पूछा। शट अप, ईबो वापस चिल्लाया। ईबो ने जहान को वॉशरूम में खींच लिया और उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? तुमने मुझे यहाँ क्यों घसीटा? जहान ने हकलाते हुए पूछा। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जहान के पास कुछ कदम उठाए। जहान भी कुछ कदम पीछे हट गया। ईबो, आप क्या कर रहे हैं? जहान ने फिर से पूछा, लेकिन ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। जहान की पीठ दीवार पर लगी। जहान भागने ही वाला था, लेकिन ईबो ने अपने हाथों से उसे रोक लिया और उसके करीब आ गया। उन दोनों का चेहरा बहुत करीब था, वे अपनी गर्म सांसों को महसूस कर सकते हैं। जहान का चेहरा पूरा रेड हो गया। सीधे जहान की आंखों में देखते हुए ईबो ने अपना चेहरा जहान के और करीब लाया। ईबो, जहान ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। ओ गॉड, वो क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, मेरी सांसें भी बहुत भारी हो गई है, जहान ने अपने मन में सोचा। तुमने बाहर क्या किया था? ईबो ने धीरे से कहा, जिससे जहान हिल गया। जहान ने अपनी आंखें खोली, तब उसे याद आया कि उसने बाहर ईबो को किस किया, हनी कहा और बेबी भी कहा। आई एम सॉरी, मैं वह नहीं करना चाहता था, जहान ने घबराहट में हकलाते हुए कहा। तो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो, ईबो ने कहा। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, जहान ने कहा। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त समझाओ, ईबो ने जहान के कान में फुसफुसाया। एक्चुअली वो आपकी कलीग है और हम बाहर एक नॉर्मल कपल होने का नाटक करेंगे, इसीलिए मैंने बाहर ऐसा बिहेव किया, जहान ने कहा और उसकी आंखें अभी भी बंद थी। क्या नॉर्मल कपल पब्लिक प्लेस में किस करते हैं? ये मुझे नहीं पता था, ईबो ने जहान के रेड फेस को देखते हुए कहा। आई एम सॉरी, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा, जहान ने माफी मांगी। ईबो ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सिर्फ जहान को घूर रहा था। कैसे? मैंने ये कैसे नोटिस नहीं किया? वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसके लिप्स बहुत रेड है और वो तिल, और वो जब शर्माता है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, ईबो ने अपने मन में सोचा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ईबो, मैं ऐसा हूँ। जहान अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर सका जब ईबो ने उसे किस करना शुरू कर दिया। जहान हैरान हो गया, लेकिन उसने ईबो को धक्का नहीं दिया। ईबो ने दीवार से अपना हाथ हटा लिया और जहान का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। ईबो ने जहान की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके लिप्स को धीरे धीरे सक करने लगा। जहान ने विरोध नहीं किया, उसने ईबो को करने दिया जो वो चाहता है। ईबो जहान के लिप्स को सक कर रहा था जैसे वो उसकी फेवरेट कैंडी हो। जहान ने अपनी आंखें खोली जब उसकी आंखें ईबो से मिलती है, जो पहले से ही उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी नजर मुझे मार रही हो और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे वो किसी भी पल ब्लास्ट हो जाएगा। उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ रखा है। क्यों? मैं उसकी बाहों में इतना सेफ महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे रोने जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहता, जहान ने अपने मन में सोचा और उसके आंखों से आंसू आने लगे। ईबो ने जब जहान के आंखों में आंसू देखे तब उसने किस को ब्रेक किया। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था, मुझे माफ करो, ईबो ने कहा। और तुम क्यों रो रहे हो? प्लीज तुम मत रो, ईबो ने जहान के आंसू पोंछते हुए कहा। जहान, क्या तुम ठीक हो? प्लीज मुझे माफ कर देना, ईबो ने कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये इस वजह से नहीं है, जहान ने सिसकते हुए कहा। इसकी वजह से मतलब? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। मेरा मतलब है कि ये किसकी वजह से नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रोने लगा, जहान ने ईबो को समझाया, लेकिन जहान वो नहीं कह सका जो वो कहना चाहता था। जहान रोने लगा था क्योंकि वो ईबो के बाहों में सेफ महसूस कर रहा था और जहान ये ईबो से नहीं कह सकता। ओह ठीक है, तुम अपना फेस वॉश कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ,
ईबो ने कहा और बाहर चला गया। जैन ने खुद को मिरर में देखा। उसने देखा कि उसका फेस पूरा रेड हो गया है। मैं हर समय शर्मा रहा था और इसीलिए ईबो मुझे घूर रहा था। जैन ने आईने में देखकर कहा और वो कब मुस्कुराया उसे भी नहीं पता। उसने अपना फेस ठंडे पानी से धोया और वॉशरूम के बाहर चला गया जहाँ ईबो उसका वेट कर रहा था। जैन ईबो के पास गया। ये लो, इससे अपना चेहरा पोंछो, ईबो ने रुमाल देते हुए कहा। जैन मुस्कुराया और उसके हाथों से रुमाल ले लिया। तुम ठीक तो हो ना? ईबो ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, जैन ने अपना चेहरा पोंछते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो चलो चलते हैं, ईबो ने कहा। जैन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में गए। अब पहले से ही 3 बज गए हैं। जैन और ईबो एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। किस करने के बाद वे दोनों अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर जब वे दोनों प्रिंसिपल ऑफिस गए और जैन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन की तो वे धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक साथ लंच भी किया और अब वे दोनों कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी का इंतजार कर रहे हैं। जैन, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ईबो ने पूछा। कब से आपने परमिशन मांगना शुरू कर दिया? बस कह दो कि आप क्या कहने वाले हैं, जैन ने कहा। क्या म्यानमैन के साथ कोई प्रॉब्लम है? ईबो ने पूछा। क्यों? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जैन ने पूछा। मैंने देखा कि तुम दोनों किससे बात कर रहे थे, ईबो ने कहा। तो क्या उस लड़के के साथ तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन है? जैन ने पूछा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी सिर्फ कलीग है, हम किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं है, ईबो ने जोर से और क्लियर कहा। रिलैक्स गोल्डी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जैन ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है कि उस घटिया बिच के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। शायद ये सिर्फ 1 साल के लिए है, लेकिन हम शादीशुदा है और मैं उससे तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा। और मुझे अब तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो बहुत मजा आने वाला है, जैन ने अपने मन में सोचा। जैक्सन, ईबो ने कहा। क्या? जैन ने कंफ्यूज होकर पूछा। जैक्सन, क्या उसे कॉलेज में नहीं होना चाहिए था? उसकी 4 बजे क्लास खत्म होगी, वो यहाँ क्या कर रहा है? ईबो ने जैक्सन को देखते हुए कहा, जो अभी अभी एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में एंटर हुआ था। जैन ने अपना माथा पीटा और पीछे देखा। नॉइस, जैन ने कहा और फिर से ईबो की ओर देखा। कौन है वो शख्स? ईबो ने कहा। मुझे नहीं पता, जैन ने जवाब दिया। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।